मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में ट्रांसलेशन में 1 से लेकर 10 तक के कंजंक्शंस के बारे में पढ़ाया था और समझाया था कि उनको हम किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और 11 से लेकर 20 तक के कंजंक्शंस को पढ़ते हैं। ओके, तो इन्हें पढ़ने से पहले एक बार हम 1 से लेकर 10 तक के कंजंक्शंस को रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, दैट, की, बट, लेकिन, पर, मगर, वेदर, चाहे, बिकॉज, क्योंकि, वेयरएज, जबकि, देयरफॉर, इसलिए, अदरवाइज, नहीं तो, एज, जैसे कि, क्योंकि, एज सून एज, जैसे ही, इवन दो, यद्यपि। ओके, तो ये 10 कंजंक्शंस इससे प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 11 नंबर पे जो है बच्चों, दैट इज़ इवन इफ। इवन इफ मतलब चाहे, चाहे या फिर भले ही। इवन इफ, चाहे, इवन इफ तुम आओ ना लेकिन मेरी बुक्स ज़रूर भेज देना, है ना। इवन इफ, चाहे तुम स्कूल आओ या ना आओ लेकिन मेरी बुक्स ज़रूर भेज देना, तो इवन इफ। ओके, तो इवन इफ मीन्स होता है बच्चों चाहे। इवन इफ मीन्स चाहे भले ही तुम आओ ना बट मेरी किताब मुझे भेज देना, तो इवन इफ चाहे। ओके, नेक्स्ट और मीन्स क्या होता है, या। और मीन्स क्या होता है बच्चों, या। जब हम दो ऑल्टरनेटिव्स शो करते हैं, जैसे डू यू वांट कॉफ़ी और टी, मतलब आप कॉफ़ी लेंगे या टी। जैसे और ऐसे लिखा था कि एक क्वेश्चन लिखा होता है, बीच में और लिखा होता है, फिर दूसरा क्वेश्चन, मतलब आपको दोनों में से कोई एक चॉइस चूज़ करनी होगी। और एंड में मतलब हम दोनों चूज़ कर सकते हैं, एंड और दोनों चूज़ कर सकते हैं, दोनों हम पसंद कर सकते हैं। बट और में हम एक ही पसंद करते हैं। जैसे मैंने पूछा आपसे, डू यू वांट कॉफ़ी और टी, आप कॉफ़ी चाहते हैं या टी, मतलब कॉफ़ी या फिर टी। ओके, तो और मीन्स या। नेक्स्ट, येट। येट मीन्स होता है बच्चों फिर भी। येट मीन्स क्या होता है, फिर भी। तो हम फिर भी का यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी अपोजिशन शो करना है, अपोजिट चीज़ें दिखानी है। जैसे देखिए, राज ने बहुत काम किया, राज ने बहुत कठिन परिश्रम किया, लेकिन फिर भी, येट मतलब फिर भी वो पास नहीं हो सका। राज वर्कड सो हार्ड येट ही कुडंट पास द एग्ज़ाम्स, मतलब उसने बहुत मेहनत की फिर भी वह हार गया, फिर भी वह एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाया। तो जब हम किसी अपोजिशन को शो करते हैं कि उसने ये भी किया फिर भी उसके साथ ये नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम येट का यूज़ करते हैं। YET, येट मीन्स फिर भी, येट मीन्स फिर भी। नेक्स्ट, सो मीन्स इसलिए, तो कारण दिखाने के लिए, टू एक्सप्रेस कॉज, कारण दिखाने के लिए हम सो का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सो का, है ना। मैं आज बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, मैं आज बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। मैं आज स्कूल क्यों नहीं गया, क्योंकि मैं बीमार हूँ। तो यहाँ पर हम कारण दिखाने के लिए कौन से कंजंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, सो, इसलिए का। किसका यूज़ कर रहे हैं बच्चों, सो, इसलिए। ठीक है, मैं आज बीमार हूँ इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया। आया समझ। आज बारिश हो रही है इसलिए मैं आगरा नहीं गई। तो जहाँ पर हम कारण दिखाते हैं, टू एक्सप्रेस कॉज, कारण शो करने के लिए, कारण एक्सप्रेस करने के लिए हम कौन से कंजंक्शन का यूज़ करते हैं, सो। एज ओ सो मीन्स इसलिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, अंटिल। अंटिल मतलब जब तक नहीं, अंटिल मतलब होता है जब तक नहीं। मैंने कहा आज तुम घर नहीं जाओगे जब तक अपना काम नहीं करोगे, आज तुम घर नहीं जाओगे जब तक तुम अपना काम पूरा नहीं करोगे। तो जब तक नहीं, जब तक नहीं करोगे, तो जब तक नहीं की हिंदी होती है अंटिल। अंटिल मतलब जब तक तुम काम नहीं करोगे तब तक तुम घर नहीं जाओगे। तो अंटिल मीन्स जब तक नहीं, UNTIL, अंटिल मीन्स जब तक नहीं। ओके,
आया समझ? नेक्स्ट अनलेस। अनलेस मीन्स अगर नहीं। अनलेस मीन्स क्या होता है? अगर नहीं। ठीक है, अगर तुम मेरे घर नहीं आओगे तो अगर नहीं मतलब अनलेस। UNLESS। अनलेस मीन्स अगर नहीं। तो आज आपका मेन फोकस ये है कि आपको ये कंजंक्शंस लर्न हो जाएं कि अगर कहीं पर अनलेस लिखा आता है तो उसकी आप हिंदी बता सकें, कहीं अनटिल लिखा आता है तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकें या यूज़ कर सकें उसको। ठीक है, तो और इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनके ऊपर अच्छे से सेंटेंसेस भी समझाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन में या फिर हम कहाँ पर इस कंजंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप सारी वीडियोस ध्यान से देखा करिए, समझिया करिए। नेक्स्ट एज इफ। एज इफ मतलब मानो। एज इफ मतलब मानो। वो मुझे ऐसे डांटती है मानो कि मेरी बहन। वो मुझे ऐसे डांटती है मानो कि वह मेरी बहन। मानो एज इफ शी वॉज माई सिस्टर। एज इफ मानो। ओके, वो मुझे ऐसे घूरता है मानो कि मैं चोर हूँ। तो मानो मतलब एज इफ। आया समझ? तो एज इफ मतलब होता है मानो। एज इफ मीन्स मानो। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है वो है बच्चों वाइल। वाइल मतलब जब तक या जबकि। वाइल मतलब जब तक या जबकि। जैसे मैंने कहा मुझे कॉफ़ी पसंद है जबकि मेरी सिस्टर को चाय पसंद है, तो वहाँ पर भी हम वाइल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई लाइक कॉफ़ी वाइल माई सिस्टर लाइक्स टी। ओके, तो वहाँ पर हम जबकि वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब है वाइल। या फिर जब तक तुम घर मत जाना जब तक मैं तुमसे मिलने ना आऊँ, तो वहाँ पर जो जब तक वर्ड आ रहा है वहाँ पर हम वाइल का यूज़ करेंगे। वाइल मीन्स जब तक या जबकि। ओके, नेक्स्ट लेस्ट। LEST। लेस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो कि, है ना, ऐसा ना हो कि। तुम अपना फॉर्म फिल करवा लो, कहीं ऐसा ना हो कि डेट निकल जाए, है ना, ऐसा ना हो जाए कि कुछ हो जाए। तो लेस्ट मीन्स होता है ऐसा ना हो कि। नेक्स्ट इफ देन। ये दोनों हम मतलब साथ साथ इस्तेमाल नहीं करते, पहले इफ के बाद एक सेंटेंस आता है फिर देन। जैसे मैंने बोला अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो तुम एग्ज़ाम पास कर सकोगे। अगर तुम, यहाँ कंडीशन लगी हुई है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम ऐसा कर पाओगे। जब हमें कहीं भी सेंटेंस में कंडीशन शो करनी है, एक स्थिति कंडीशन दिखानी है कि अगर तुम खाना खाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, अगर तुम अपना पूरा होमवर्क करोगे तो तुम बाहर खेलने जा पाओगे, है ना। तो एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि अगर तुम ये करोगे तो तुम ऐसा कर पाओगे। तो जहाँ पर हमें कंडीशन शो करनी होती है, कंडीशन दिखानी होती है, वहाँ पर भी हम इफ देन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। इफ आई वर्क हार्ड आई विल पास इन द एग्ज़ाम। अगर मैं कठिन परिश्रम करूँगा तो मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। आया समझ? तो इफ़ देन का यूज़ हम कंडीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है अगर तो। आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं, अगर आज बारिश नहीं होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा, अगर आज बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिखा रहे हैं कि अगर ये हुआ तो मैं ये नहीं करूँगा। ठीक है, तो जहाँ पर हमें कंडीशन शो की जाती है, कंडीशन दिखानी होती है, वहाँ पर हम इफ़ और देन कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये आपके 10 कंजंक्शंस हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इन कंजंक्शंस के ऊपर सेंटेंस समझाऊंगी, बताऊंगी कि इनको किस कंडीशन में हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इनको हम एक बार लर्न कर लेते हैं, अगेन रिवाइज करते हैं, तो सबको समझ में आए सारे कंजंक्शन। चलिए आंखें बंद कर लीजिए सभी। अब इवन इफ चाहे, और, या, येट, फिर भी,
सो इसलिए, until जब तक नहीं, unless अगर नहीं, as if मानो, while जब तक या जबकि, lest ऐसा ना हो कि, if then अगर तो। ओके, आया समझ? तो आज आप सभी का यही होमवर्क है कि आपको अच्छे से 1 से लेकर 20 तक के सारे कंजंक्शंस अच्छे से लर्न होने चाहिए और समझ में आपको आने चाहिए। तो अब मैं आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी। बाय बाय, टेक केयर।